जाने जाना रब दा फैसला। वाह रे सरमत सुल्तान, तेरी किस्मत की तरह तेरी फेस वैल्यू भी कोई नहीं है। मुंह ही नहीं लगा रहा। नहीं चाहिए डिस्काउंट वाला पिज्जा। अबे यार नहीं खाना ना। मैसेज। Sarmad, I'm so sorry for whatever happened. I know we hurt you, but I think we're still meant to be together. क्या? फिर से सुनूंगा। Sarmad, I'm so sorry for whatever happened. I know we hurt you, but I think we're still meant to be together. आंसू आ गए। Sarmad, I'm so sorry for whatever happened. I know we hurt you, but I think we're still meant to be together. Sarmad, I'm so sorry for whatever happened. I know we hurt you, but I think we're still meant to be together. भाई मेरा चार्जर देखा है? अबे तुम्हें चार्जर की क्या जरूरत है? तुम तो खुद इतना खोल रहे हो। खुद से लगाओ और चार्ज कर लो। मेरा ससुराल ऐसा होता है ना तो मैं पानी में डुबोता है। मजा आ रहा है? नहीं, माफ कर दे, बच्चियां हैं। बच्चियां नहीं है, बच रही हैं मेरे हाथों से। बेटा, जब गेंद तेरे कोर्ट में आएगी ना तो वे कर्च नहीं कर पाएगा। मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, लेकिन आपकी तिल्लू में तेल नहीं है। बेबी डोंट वरी, पूरे तेल का कुआं खोदूंगा मैं। क्या है? क्या? मरी हुई मक्खी में से शहद निकालेंगे। चार्जर हाँ, मिल गया। हाँ ले गया था। खिसक रही हो? वो दद्दू अपने बसंती वेस्पा की रस्में धुलाई कर रहे हैं, तो मैं उनको बस ये पानी और। जाओ सुल्तान के घर सॉरी करके आओ और केक बना कर लेकर जाना। अब्बा केक देना जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। और सुनो, शादी के फंक्शंस तक अपनी जबान पर कोई मजबूत सा ताला लगा लो। मुझे तुम्हारी तरफ से और कोई मजीद ड्रामा नहीं चाहिए। जी अब्बा। हद कर दी। दद्दू पकड़, बस कर दो ये कैलोरीज बर्न करना। अब्बा ने कहा केक बनाकर लेके जाना तुम्हारे ससुराल के यहाँ सॉरी के साथ। बदतमीजी तुम कर रही थी ना, जाओ जाके केक भी खुद बनाओ, मुझसे उम्मीद मत रखना। जाओ। दद्दू अगर आप कहें तो मैं साइकोलॉजिस्ट की बोरी संभालना शुरू कर दूं। अरे जाने दो, बच्ची है भाई। नया नया ससुराल का मामला है, ऐसे में तो उमड़ के प्यार आता है ना ससुराल वालों पे लड़कियों को। वो यार पैकेज मिला है मुझे। अच्छा? मेहंदी के कुर्तों का। कमरे में चलो, जाके सेलेक्ट करो। दद्दू हमारे लिए भी कोई जुगाड़ लगा दे। हाँ बस यही कमी रह गई, अब लड़कियों वाले कुर्ते पहना के वो भी मॉडलिंग करा लो मुझसे। अरे तो वो हम कर देंगे ना, हम मंगवाए तो सही। आफ्टर ऑल दद्दू हैंडसम की पोतियां हैं हम। चलो आ रहा हूँ। बावली औरत जुड़वाओं की शादी कराएगी जुड़वाओं के साथ, सेम टू सेम, इतनी मैचिंग। नानू आपका कटाकट बना दूं? बस इसी की कसर रह गई है, मेरा कटाकट बना के चील का पंखो डाल दो। मैं नाश्ते के लिए पूछ रहा हूँ नानू। अच्छा तो अदरक डाल देना। खाला ये देखिए, ये सरमत की मेहंदी के लिए जोड़ा कैसा रहेगा? देखे है जब देखी देख बनाओगे क्या सरमत को? किस कमबख्त ने सरमत का नाम लिया है? हा? अरे ऐसे कपड़े तो आदि भी नहीं पहनता। आदम और सरमत के अलावा भी कोई मर्द है इस घर में? आय हाय, खुदा ना खास्ता कोई अपनी बात तो नहीं कर रहे तो? ये डेफिनेटली अपनी ही बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। भाई ये 16,000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग आपने मंगवाई है? अरे वाह भाई वाह, मेरा ऑर्डर आ गया। लाओ मैं भी मैसेज करने वाला था कि डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। वो सरमत बेटा जरा 16,000 रुपए दे देना। बस
हेलो, सरबत की शादी में सुल्तान दीवाना लग गया एक और टीका, वो भी सुबह सुबह। एक मिनट, ये कपड़े आपने अपने लिए मंगवाए? तो क्या तुम्हारे लिए मंगवाए क्या? अरे सरवत बेटा जाओ ना, उसको कोरियर को फारिग करो। अच्छा नहीं लगता कोई इंतजार करे इस तरह। हाँ, आपको जरा भी एहसास है कि शादी के सारे इंतजाम करने वाले पड़े? तो तुम लोग करो ना, मना किसने किया है? हाँ? बाबा आप अपनी शॉपिंग करते रहे, हम सबकी खैर है। क्या कहा मैंने? सुना नहीं कुछ। तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, अंदर सामान भी अच्छा होगा फिर। ये एक इकलौता पीस है, वो हमारे पास आ गया। वॉलेट ऊपर है। एक तो पंगा आप लेती हैं और मुसीबत हम सबको पड़ती है। पता है मुझे, और तुम्हें क्यों मौत पड़ी है इस वक्त काम करने पर? मिली के सुबह से 3 बार मैसेजेस आ चुके हैं, डांडिया की प्रैक्टिस के लिए जाना है, टाइम ही कितना सारा रह गया है। टाइम ही कितना सारा रह गया है बच्ची। गई बफलो पानी में। लो जी, नेहा चैंपियन ने मार ही दिया, यही करने रह गया था। ओए, ये सब कुछ ना तुम्हारे ये बकवास का नतीजा है। पता नहीं किस नीयत से तुम अंडे फेंट रही थी। इससे पहले कि अम्मी आके हमें फेंट दे, जल्दी से ये साफ करें। ज्यादा ऑर्डर मत चलाओ, मदद करो मेरी। आओ साशा, अपनी बहन से बोले 3rd क्लास केक बनाने की जरूरत नहीं है, जो जब बचे ना खाक में ना मिला, इस मैदे की तरह। अरे बहन, अगर ये नेकी 1 घंटे पहले कर देती ना तो किचन में ये गदर ना मचता। ये केक आया कहाँ से है? जहाँ से भी आया, प्लेट में डालो और लेकर जाओ उसे। इस केक की शक्ल से तो कंफर्म लग रहा है हम ऐसा केक मर के भी नहीं बना सकते। लेकिन बुद्धू तो बना सकते हैं, है ना? एक मिनट, तो दीदी बनने की जरूरत नहीं है। चल भाई साशे, किसी केक को ले चलते हैं। एक बाइट लूंगी। एक तुमने एक लॉसी बोला ना, तो मारूंगी पकड़ के। लेके जाओ फौरन। बहन तो पढ़ाई हो ही गई है, अब इस केक को भी विदाई कराते हैं। इंसानों की तरह लेके जाना अब इसे, जल्दी जाओ। जी मैडम। चल जिस हिसाब से तुम जलते कुड़ते हो ना, बहुत जल्दी ना नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा तुम्हें। चलती फिरती टेंशन है तो वो सुल्तान मंजूर साहब हैं। तो नहीं, अल्लाह को क्या मंजूर था कि उनको हमारा बाप बना दिया। अरे यार, वो इस उम्र में कहाँ बदलेंगे, हमें ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा ना। उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है कि शादी के पैसे कैसे पूरे होंगे, उनको बस अपनी फजूल शॉपिंग की पड़ी हुई है। अरे हाँ यार, कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एक दोस्त से कर्जा भी ले लिया मैंने थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सरबत भाई, कैसे हैं आप? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हूँ? मिट्टी और कचरा। ओए सीनियर सिटीजन, ये केक है, ये तुम्हें मिट्टी और कचरा लग रहा है? ओए अकल की अंधी, अपने पैर देखो, किस कचरा कुंडी से आई हो? आप हमारे घर को कचरा कुंडी कह रहे हैं? और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ अंदर जाओ, बस जूते उतार के चली जाना है। ओए एक मिनट, पहले अपने पैर साफ करो। ओए आदम, कौन से स्वीपर के जिन घुस गए तुम्हारे अंदर? कर रहे हो? जाओ तुम लोग, जाओ ना, जाओ। क्या हो क्या जाता तुम्हें इन्हें देख के? अजीब जिन की रूह चढ़ जाती तुम्हारे अंदर। काश पे ना उसको उठाकर किसी अंधे कुएं में फेंक। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे अंदर जो गुस्से की आग है ना, उसको ठंडा कर रहा हूं मैं। खुदा का वास्ता अब्बा प्लीज, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, ये मैं उल जलूल कपड़े पहनूंगा क्या? अरे खुदा खौफी की क्या बात है? शुक्र करो कि ये पीआर पैकेज की वजह से मुफ्त में मिल गए। अब अगर इस बाजार से लेने जाते ना तो ये 50,000 से कम का नुस्खा नहीं था, ये मेहंदी के लिए और ये माइयों के लिए। कैसा? आप भाई, मैं अपने कपड़े खुद ले लूंगा, आप मेरी टेंशन ना लें। ओफो, फिर वही मुर्गे की एक लेग। बहू आखिर इसे समझाती क्यों नहीं है कुछ? अरे छोड़े इन कपड़ों का तंतना, अभी तो माह की पूरी शॉपिंग पड़ी हुई है, 100 काम पड़े हुए। अरे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है कुतुब मियां, मैंने अपने एक फैन से भी बात कर ली है शादी हॉल के लिए। अरे खाने पे 55% डिस्काउंट भी मिलेगा। बस 1-2 छोटी उसको प्रमोशन वीडियोस बना के देनी और बस। अपनी बेटी की शादी मैं स्पॉन्सर्ड करवाऊंगा? मियां, सेलिब्रिटीज के घर में सारी शादियां अब ऐसे ही होती हैं। अरे तुम्हारे अलावा आधी दुनिया कायल है दद्दू हैंडसम की। मुझे ऐसे स्पॉन्सर्स नहीं चाहिए और ना ही मुझे करना है ये सब।
ऊट पटांग चीजें। और प्लीज खुदा का वास्ता आप भी कुछ ऊट पटांग हरकत मत कीजिएगा अपने टिकटॉक के वीडियोस के चक्कर में। अरे कोई एक वीडियो ऐसी बता दो जो अखलाक बाख्ता हो या तहजीब से गिरी हुई हो। बस मुझे नहीं पसंद। तो मियाँ अपडेट करो ना अपनी पसंद को, बेहतर करो। क्यों प्याली में गायब तूफान उठा रहे हो? अब्बा सारे भाई आए, आपने बुलवाया था उन्हें? ओ हाँ, तुम और तुम्हारी अम्मा जाओ फौरन ज्वेलर शॉप पर। हम क्यों बुला लिया बेचारे को? मैं नहीं जाता भाई उसे। नहीं नहीं, आप प्लीज, अब खुदा का वास्ता आप कहीं नहीं जाइएगा, आप यहीं पर रहे। आपके देखते ही अजीबो गरीब शक्लें इकट्ठी हो जाती हैं दादू हैंडसम कहते हुए। प्लीज। अब्बा आपको ड्रेसिंग चेंज कराने के लिए भी तो जाना है, मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए, ये लें। माशाल्लाह, क्या इस्त्री की है। थैंक यू। वाह, क्या सलीका सिखाया तुमने अपनी बेटी को। कुछ तो फुअड़पन अपना कम करो। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही पूछ रहा हूँ, नामुमकिन है ये बिल्कुल। हद हो। इतनी मेहनत से इस्त्री कहते, ठीक तो है अम्मी? कहाँ ठीक है बेटा, क्रीजेस देखो, इतनी क्रीजेस। अरे कहाँ से लब्बा ऐसा अब्बा? मुझे क्या पता, आप ही का प्रोडक्ट है। अच्छा ये फजूल बातें छोड़ो, नेहा को फोन करो, उसे वापस बुलाओ, हमें शॉपिंग पे जाना है। करती हूँ। देखना मुझ पे जच रहा है ये वाला या ये वाला? वाह, खाओ कसम अपने डिस्को दादा की, ये तुमने बनाया है? मैंने नहीं, माँ ने बनाया है। फिक्र मत करो, रेसिपी नहीं मांगेंगे हम। यार ये लो इधर आओ, तो चम्मच एक ये खाओ, चिल करो। अच्छा सच बताओ ना, कहाँ तक पहुंची शादी की तैयारियां? अभी तो ऐसा कोई सीन ऑन नहीं हुआ है। हाय, इरादा तो नहीं बदल दिया कहीं? लगता है ये बात आपको दिल पे लग गई। आदम चलो चलो, मुझे लेके चलो टेलर के पास। अरे नेहा बेटी, तुम कब आई? को मैं अभी आई हूँ। उठ जाओ आदम, टाइम नहीं है, फिर वहां से नाप भी लेना है। आपको टेलर के पास शाम को जाना है, अभी आपने लेसेस लेने जाना है मार्केट। मेरा दिमाग भी ना। नानू चले ना, प्रैक्टिस भी तो करनी है। भाई मुझे तो इजाजत दो, वक्त कब है और मुकाबला सख्त। तो सुल्तान अंकल कहाँ नजर नहीं आ रहे? अरे सुल्तान से याद आया, उन्होंने मुझे कहा था कि पानी की मोटर चला देना, पानी नहीं आ रहा। सरमद भाई आई एम सॉरी, मुझे सुल्तान अंकल के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी? किस बात की? हमें तो बल्कि आपको थैंक्स करना चाहिए। किस बात का? वो आप इससे बुरा बोल सकती थी ना, आपने जरा हल्का हाथ रखा, तो थैंक यू। आदा बस करो यार, सॉरी कह रही है। हाँ माँ बोलो। कौन? अच्छा चलो मैं आती हूँ। चले सरमद भाई, मैं चलती हूँ, सारे आए हमें शॉपिंग पे लेके जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। वहां का फोन है। ओ नेहा कुतुबुद्दीन, फरमाइए। मैं अपना ईमेल भेजता हूँ, ठीक है? काम कर लिया मैंने अपना। आप अपने हिस्से का काम करके कल यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, ठीक है? पहले तुम मेरे हिस्से का काम करते हो क्या? क्या तो था सारिम बिन जाबिर ने। हाँ, तो मैंने कौन सा हिरन मीनार बना लिया उसकी बुनियादों पर? तुम तो शायद बना ही लेती अगर एंड टाइम पर मैं तुम्हारी सोई हुई गैरत को ना जगाता। तुम्हारे अंदर कौन सा गुबार अंगड़ाइयां ले रहा है? तुम ही तो उठाती हो सोए हुए शेर को। दुनिया मुझे चैंपियन कहती है और चैंपियन सर्कस के शेरों को नहीं उठाती। कहती है, शायद तुमने गलत सुना है। वैसे क्या नाम रखा है मैंने? मैं फोन में यही सेव करूंगा, नेहा चिंपैंजी। नहीं 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 जाबिर, देखो मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। चाहे तुम 2 दिन के लिए ही क्यों ना आओ, शादी पे तुम्हें जरूर आना होगा। भाई अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं टिकट भेज देता हूं। चलो डन डन, फिर ओके, शादी पर फिर मुलाकात होगी। हाँ सारम, अरे भाई फुल टाइम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, अब भी आया हुआ है बच्चियों को शॉपिंग पर ले जाने के लिए। तो इसीलिए फिर मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। चलो, क्या ये बहुत अच्छा हुआ, मुलाकात होगी।
अंकल 1 घंटे का कहा था, 30 मिनट ऊपर हो गए। मैं क्या करूं भाई इनका। अरे मियाँ, घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलते हो क्या? नहीं वो अंकल एक्चुअली आदत सी हो गई है मुझे। तो बदलो ना अपनी इस आदत को, तुम्हारी इस आदत की वजह से सारे टेंशन में आ जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? 32 मिनट 30 सेकंड हो गए भाई को आए हुए। नेहा तुम फौरन जाओ और माहा और अपनी अम्मा से कहो कि फौरन तैयार हो जाएं, ज्वेलर शॉप जाना है सारम के साथ। मुझे भी जाना है शॉपिंग पे। मैं क्या कहती हूँ, तो फौरन तैयार होगी हर जगह जाने के लिए। थोड़ा जल्दी प्लीज। हाँ भाई जल्दी आ जाना, बेचारा कब से वेट कर रहा है। अब्बा आपने आदत खराब की है कसम से। बेटियां पैदा की हैं, घड़ियां पैदा नहीं की मियां कुतुब। अगर आप लोग टाइम से निकल आते घर से तो हम टाइम से शॉपिंग मॉल में होते और टाइम से शॉपिंग करके घर पे होते। उससे क्या होता? निकलना तो हमें तभी होता जब शॉपिंग मॉल्स की लाइट्स ऑफ हो जाती। और तुम्हें तो बकायदा गाज हाथ जोड़ के निकालते हैं। वैसे पाकिस्तानी अवाम के पास बहुत फालतू टाइम है वेस्ट करने के लिए। आप भी तो यहीं से गए थे। जी बिल्कुल, बस क्या करूं, टाइम मैनेजमेंट की बुरी आदत सीखा है वहां से। खैर अब आदत तो गंदी नहीं है ये। बेटा गाड़ी क्यों रोक दी? आंटी सिग्नल रेड लाइट। अरे रोड तो खाली है, कुछ जुगाड़ लगा ले। नो वे, रोड खाली हो या ट्रैफिक हो, वी आर नॉट सपोज्ड टू ब्रेक द रूल्स। अल्लाह, कहाँ से आए हैं आप? जर्मनी से। यस, खुल गया सिग्नल। सुनो, हाँ अम्मी और नाना को मॉल ड्रॉप करके ना रेस्टोरेंट आ जाना, हॉल की बुकिंग करनी है आज। ठीक है। अब भाई मेन्यू मुझसे पूछ के सेट करना, सारा अपने जमाने की वाया राज मेन्यू सेटर हूँ मैं। सारा खाना हमारे रेस्टोरेंट से ही आएगा, डोंट वरी नानो। मुझे तो माहा के वलीमे की ड्रेस की बड़ी टेंशन। वो तो मैंने फाइनल कर लिया। क्या अरेंज भी कर लिया? कब? हाँ मैं कब फाइनल किया? वो मैं गुजर रहा था शॉपिंग मॉल के सामने से, तो मुझे वहां नजर आ गई, तो मैंने कहा कि कर लो शॉपिंग। हाँ, तेरा लहजा तो कुछ और ही बता रहा है बेटा। तेरा लहजा बता रहा है, तेरी चोरी नहीं है। अरे वो जिन कपड़ों के साथ मैचिंग करनी थी वो थैला तो मैं घर ही भूल आई हूँ। यार अम्मी क्या प्रॉब्लम है आपका, पहुंच कर याद आया। देखो सरमत के ससुराल वाले तो यहाँ भी आते होंगे, शॉपिंग करने आए क्या? ये लड़का कौन है? प्रोफेसर जाबिर का बेटा। ये अब्बा का चमचा यहाँ पर भी टपक गया। नेहा बुरी बात, ऐसे नहीं बोलते। तो उल्टा ही पैदा हुआ है, ऑब्वियसली उल्टी हरकतें करेगा। तुम चुप करो, तमीज से रहो। इसके डोले को तो गुस्से से क्यों देख रहे हैं? ये माहा के ना शादी के इवेंट सारे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तुझे तुम चला बनाए रखता था कुतुब, आवे लौंडे जावे लौंडे। अच्छा बता ना, इसकी मंगनी हुई है? खुदा के लिए नानो अपने ये रिश्तों वाली दुकान मत खोले अभी। ऐसे रिश्ते लेके आओगे? अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं क्या करूं? भाई करना क्या है, ये दोनों उधर मॉल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तुम जाना कर वो भूला हुआ बैग लाने के लिए, उनको जाके ड्रॉप कर देना बस, और फिर आ जाना रेस्टोरेंट। क्या मुसीबत है अम्मी,
आप बादाम की खीर खाया करें। अरे बेटा रोज बनाती है, खाना भूल जाती हो। चलें। चले अब। आप लेकर जा रहे हैं, मैं सही। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अरे मेरी बात सुनो, कोई फूल प्लास्टिक का नहीं आएगा, सारे सफेद फूल आएंगे, ट्यूब रोजेज आएंगे और व्हाइट ग्लैडियोलस आएंगे बस। और डांस फ्लोर बहुत आला होना चाहिए, स्पीकर बहुत आला होने चाहिए, समझ आ गई? ओके। ये क्या आप थिएटर सजा रहे हैं, डांस फ्लोर स्पीकर वगैरह? तुम्हारी शादी पे इससे ज्यादा किया था, और खुदा का वास्ता अब कोई जहरीला हंकारा मत भरना बीच में। अब्बा लड़कियों की शादी में कौन करता है इतनी लशपश? अरे सफीउल्लाह करता है भाई, और अपनी तीनों पोतियों की शादी में इससे ज्यादा करेगा। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो ऐन शादी वाले दिन निकाह के वक्त पहुंच जाना बस। ये सब डेकोरेशन का सामान आप अपनी जेब से भरिएगा आप। अरे भर लेंगे मियां। हाँ सनाउल्लाह। अबे नहीं यार, मना किया ना कि सिंगापुरियन राइस नहीं आएगा, बिरयानी आएगी, मिर्चों वाली चिकन बिरयानी। आ गई समझ? हाँ मेहंदी है, कल मेहंदी है मेरी पोती की, मजाक नहीं है। छोड़े ये सब, चले मेरे साथ, मुझे प्लस्तर उतरवाना है। हाँ हाँ चलो चलो, बैठो हमारी बसंती पे। अस्तगफुरुल्लाह, चले शराफत के साथ गाड़ी में, आइए। जैसा कितना है, इतना लंबा चौड़ा आदमी। हाँ आ गई अपने बाप की कमाई को आग लगा के। दद्दू आपको मैंने सॉन्ग्स की लिस्ट भेजी थी। वो कोई गाने थे? हैं? अरे गाने तो अब मैं लिख रहा हूं। अपने जमाने के गाने नहीं डाल दीजिएगा उसमें। ना तुम्हारे जमाने के डाल दो, कच्चा बादाम पक्का बादाम। हाँ अरे गाने हमारे जमाने के होते थे, ये कोई गाने हैं भाई? मेरा तो योगा एक्सरसाइज सब कुछ रह गया आज का। हाँ सही कह रही हो, बढ़ा हुआ लग रहा है मुझे वजन तुम्हारा। क्यों महा चैंपियन? वाकई? हाँ मुझे भी कुछ वेट ज्यादा ही लग रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है, तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगी जो तुम दद्दू को मार रही हो। ओए ये कैच की मैंने बॉल बाउंड्री पर। जब चली जाऊंगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। कौन होगी? अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, दीवार से लगी तो बैठी हो, अगर तुम नहीं आओगी तो हम आ जाएंगे मिलने। अरे यार क्या याद दिलाती है मनूस पड़ोसी। ऐसे तो नहीं बोलो उनके घर को। आए हाय ऐसे तो नहीं बोल रहे उनके घर को। अभी से शर्मा रही है, देखो तो कैसी एक्साइटेड हो रही है। क्या लिस्ट बनाई है मैंने गानों की, बेवा। ठीक है तुम लोग। हेलो महा, कब तक आएंगी? सरमद कैसे आऊं मैं आदम से कह दूं क्या? नहीं, नेहा और आदम किसी प्रोजेक्ट पे बिजी हैं। लेकिन मुझे मिलना है ना आपसे। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? पहली बार कर रहा हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। अच्छा आते। ओके। हाँ भाई नेहा, कैसी हो? बिल्कुल फिट। ये लैपटॉप क्यों लिए घूम रहे हो हाथ में? आपको तो पता ना प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा और आदम का। कहाँ है वो? बेटा कल तुम्हारी बहन की मेहंदी है, छोड़ दो ये काम सब। बस आज फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अंदर जाओ, और अगर हलीमा आंटी तुम्हें मिले ना तो उनसे कहना कि मिठाई वो स्टोर में रखवा दे। जी ठीक है। बेटा देखो, अब ये हैं शादी के कपड़े, तो बहुत ध्यान से पैकिंग करनी है, ठीक है? डोंट वरी आंटी, बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ मैं। अभी भी लड़का बन रही हो, तुम्हें तो पता है ना मेरी आदत का। चलो मेरी हेल्प करवाओ, पकड़ो। बहू ये फिर गायब हो गए, किधर है ये नेहा चैंपियन? अरे मेडले सॉन्ग्स पे डांस की प्रैक्टिस करनी है। खुदा के लिए मामू आप तो सुकून से बैठ जाएं। मैं क्यों बैठ जाऊं आराम से, पूरा इवेंट स्पॉन्सर करवाए, एक एक वीडियो अपलोड होगी। और सुनो, तुम्हारे खुद को पता तो नहीं चला टू पीस सूट का और वो बास्केट का? जी नहीं, क्योंकि मैं तो पैदा ही इसलिए हुई थी ना कि अपने शौहर से बातें छुपाती। हाँ छुपाती रहो, वरना घोड़े की तरह बिदक जाएगा वो। आखिर किधर गई है ये नेहा? वो आदम के घर गई है कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करने। अबे यार। ला शाबाश, ये हो गया। दूसरा उठाओ, दुपट्टा इसका। ओ ये रहा, दुपट्टा भी लगाओ। दुपट्टा भी लगाओ, खोलो।
थैंक यू। अम्मी कितनी दफा कहा है खुदा के लिए वो डेक बंद करवा दें। बेटा भूल गई थी मैं। तुम बताओ कितना काम रह गया? ऑलमोस्ट डन। आदि ये देखो फॉर्मूला लगाया मैंने। तुम दोनों इसी तरह सुकून से काम किया करो ना। पहले आप इस घर में तो सुकून ले आए। आई स्वेयर बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। भाई मैं क्या करूं, तुम्हारी नानी में तो किसी क्लासिकल डांसर की रूह घुस गई है। कहती है कि मैं मेहंदी पे सोलो परफॉर्मेंस दूंगी। अच्छा तो सोलो कर लें, ग्रुप परफॉर्मेंस कर लें, जो भी, हमें तो सुकून से काम करने दें। बोलती हूँ। आई थिंक हम फाइनल हो गया। एक बार फिर मेरा वाला पोर्शन देख लो। तुम्हारा हमेशा परफेक्ट होता है, मुझे अपनी टेंशन है। जरा फिर से देखो। एक बार सारम को चेक करवा लें? बिल्कुल भी नहीं सर, को तुमको दिखाएंगे। सारम तो वैसे भी अभी फ्रेश ग्रेजुएट अभी पढ़ के आया है, उसको क्या दिखाएंगे? इडियट। अच्छा दिखा देना अब्बा को। वैसे तुमने एक तो काम मुकम्मल कर ही लिया है, एक और काम कर दो। जैसे अपने काम के लिए कैसे शहद टपकने लगती है तुम्हारे लहजे में। खालिस शहद होता है, जमा कर लिया करो, काम आएगा। मैं तुम्हें ना अभी एक मेडले सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट भेजूं, उनको डाउनलोड कर देना प्लीज। तुमने क्या परफॉर्म करना है? ऑफ कोर्स, हर मैदान की चैंपियन हूँ। तुम्हारी नानों को 2 सॉन्ग्स में तो उड़ा ही दूंगी। प्लीज उड़ा ही देना, कम से कम मेरी शादी पे वो सुकून से बैठेंगी। वाह, प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ नहीं और शादी का सूझ गया। जल्दी कर लेना, मुंह में निकल जाएगी तुम्हारी। मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना। खैर चलो मैं फिर निकलती हूँ, ठीक है? ओके। ओके फिर वो मुझे वो म्यूजिक का वो हाँ डन। ओके हाफिज। हाफिज। आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया है? बैचलर लंच के लिए। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है, ये तो दुल्हा अपने दोस्तों को देता है ना। तो आप ही तो मेरी दोस्त हैं, इसलिए तो बुलाया। वैसे सच पूछे तो सिर्फ आपको देखने का बहाना था ये। मैं ना घर पे पार्लर का बहाना करके आई हूँ। परसों के बाद किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा आप मुझे छोड़कर आए पार्लर चले। 2 मिनट सुकून से देख तो लेना थे मुझे। अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं, ब्लश कर रही हैं आप। और ये दुनिया का सबसे हसीन मोमेंट है जो कि सिर्फ मेरी आंखें देख रही हैं इस वक्त। अच्छा चलिए ना, मुझे छोड़कर आए। अरे रुके ना, अपनी मोहब्बत के रंग को सही तरह से देख तो लेना थी। अरे वाह सुल्तान वाह, बड़े टाइम पे एंट्री मारी है। अब तो ये ब्लैंक चेक दे देगा, ब्लैंक चेक। बाबा अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेटा कैरी ऑन कैरी ऑन। वो सरमत बेटा जरा वो 50,000 का चेक देना, डेकोरेशन वाले को देना है। बाबा वो आदम दे देगा ना सबको एक साथ में? अरे भाई लेकर तो मैं आया हूँ ना, मुझे कॉल कर रहे हैं बार बार पेमेंट के लिए, तो मैं ही दूंगा ना। लाओ दो। अच्छा मैं आ रहा हूँ, बैठूंगा। अरे यार ये एक नंबर बड़ा लग रहा है मुझे। देख भाई बड़ा हो या छोटा हो, ज्यादा तो करना पड़ेगा। वैसे भी आपने वहां बैठना है, मेहंदी है, मैराथन नहीं। अस्सलाम वालेकुम आदम भाई। सलाम। ओह माय गॉड। नेहा बाजी पूछे आपने मेडले सॉन्ग्स डाउनलोड कर लिए थे? वो मेरी बेडसाइड टेबल है ना, उसके ड्रॉर में। भाई मैं भी परफ्यूम लगाऊंगा। ये लो, मुझे भी लगा दे। ये लो। और हाँ अपने बाल जरा इधर। थैंक यू भाई। प्रैक्टिस कर रहा था मैं। अरे भाई तुम जाओ के बाद खुद भूल गई या मेरे पीछे पड़ गई। भाई मेरे घर से लाना तो इनका फर्ज बनता था ना। अम्मी वो वहां से मैं कह दूंगा, वो काफी सारे लेके आए हूँ। भाई हर मौके पर जुगाड़ निकालना आपसे कोई सीखे। भाई जल्दी फैसला करके बताओ, वरना मैं सुल्तान को भेजूं गजल लाने के लिए। भेजोगी और मैं चला जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। हॉल पहुंचो, वहाँ सभी चाचा फोन पे फोन करके बेइज्जती किए जा रहे हैं। और ये परफ्यूम लगाओ मुझे। हेलो, मेरी मेहंदी वाली दुल्हनिया की सेल्फी नहीं आई अभी तक? आएगी भी नहीं, क्योंकि फोन आपके होने वाली साली के पास है और हम हॉल में पहुंच गए हैं।
पूछे तुमने वहां से? नहीं, वो गलत नंबर मिल गया था। क्यों मुसीबत है, गजरे रह गए मेरे। फिक्र मत करें, वो मलिया से कह देना, वो वहां की तरफ से ले आएगी। भाई हर चीज उनके घर पे नहीं मिलती, कुछ चीजें बाजार से भी मिलती हैं। जल्दी ऐसे बनाना, अकेले जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, आ रहे आ जाओ आ जाओ बच्चों, चलो चलो। साशा, आ जाओ, कहाँ तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी, गाड़ी में बैठो। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दद्दू हैंडसम आज बहुत खुश हैं, बल्कि हवाओं में उड़ रहे हैं, क्योंकि आज से शुरू होंगे ग्रैंड फंक्शंस दादू हैंडसम की पोती माहा की शादी के। और इसके साथ साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे मुख्तलिफ मेहमानों से, जैसे कि ये जो आ रही हैं, ये हैं तमन्ना बेगम। हाय, आई एम तमन्ना जी, CEO ऑफ तमन्ना मैरिज ब्यूरो। अगर आप वेल सेटल्ड हैं, मालदार हैं, एलिजिबल बैचलर हैं, तो भाई मुझसे राब्ता कीजिए, फौरन शादी करा दूंगी आपके बच्चे। इनकी नवासी जिसको दद्दू हैंडसम की नवासी की शादी भी मैंने कराई थी। तुमने झूठी प्रमोशन शुरू कर दी, वो भी दद्दू हैंडसम के चैनल पे। आए तो तुम्हारे चैनल पर क्या सच्ची मुच्ची की प्रमोशन होती है? वो तुम क्या सच्ची मुच्ची की करते हो? आए इंसान कोई अपनी नई रिश्तेदारी का पास रख लेता है। अरे इसी रिश्तेदारी का पास रख रहा हूँ जो न्यूज की तुम्हारी तरदीद नहीं कर रहा मैं, वरना सारी दुनिया तुम्हें शेम शेम करती है। शेम शेम तमन्ना जी, शेम शेम। अल्लाह, जल घूम के खाक हो गए तुम तो। मतलब वो निकी डिम्पल का गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ। क्या बात है यार, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वापस आ गए हो जाबिर। अरे कैसे नहीं आता, तुम्हारी बेटी का मामला था, और बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं यार। जाबिर, बड़े अरसे बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे अपना पुराना यार वापस मिल गया, वही यूनिवर्सिटी वाला। बात सारी है कि हम खामखा में प्रोफेशनल जेलसी में उलझ के अपने पुराने दोस्त को बैठते हैं। अंकल कुछ इवेंट काफी लेट शुरू नहीं हो रहा? 9 बजे की ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी है। नहीं भाई, ऐसे फंक्शन में चलता है इतना। आदम, तुम सारिम की सर्विसेज भी ले सकते हो, बड़ी अच्छी फोटोग्राफी करता है ये। आदम भाई प्लीज ये दुपट्टा पकड़ ले, मैं अपना फोन भूल गई। मैं फोटो, सारिम आप जरा वो दुपट्टा उठा लें। मैं, अरे हाँ जाओ जाओ, तुम वहाँ के भाई हो, जाओ। पापा सारी लड़कियां हैं वहाँ पर। ओह डोंट वरी, कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप तो सबके भाई हैं ना। जाओ क्या बात। अरे आदम मेरी लेफ्ट साइड मत लेना, हाँ ठीक है। थोड़ा मुस्कुरा दें, यूनिवर्सिटी में थोड़ी हम। और देखो माशाल्लाह से नेहा और सालिम की जोड़ी क्या परफेक्ट लग रही है। मैं तो कहता हूँ इस मौके का फायदा उठाओ और आज ही के फंक्शन में इन दोनों का निकाह भी पढ़ा देते। सारम और नेहा का निकाह? हाँ, क्या हुआ, तुम्हें कोई पसंद नहीं आई क्या ये बात? नहीं, देखो बात बुरी तो नहीं है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। द थिंग इज के मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा है माजी में माहा के पहले निकाह के हवाले से। अरे भाई वो तो पराये लोग थे, मैं को पराया हूँ क्या? कब से जानते हो तुम मुझे? हाँ देखो अच्छा चलो तो खुल के बात करो ना। देखो बुरा ना मानना जाबिर, लेकिन शायद तुम्हारी भाभी और खुद मेरी बच्चियां अभी निकाह पर अग्री ना करें। चलो ओके, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन हम कम से कम इन दोनों की एंगेजमेंट तो अनाउंस कर सकते हैं। भाई बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूँ कि नेहा हर सूरत में मेरी ही बहू बने, और बस। तसल्ली रखो, लेकिन पहले मुझे नेहा की तरफ से भी तसल्ली करने दो, क्योंकि ये उसका हक है। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ भी करो, फैसला
सारिम के हक में ही होना चाहिए। तो यकीन करो तुम्हारी भाभी आज आ नहीं सकी, लेकिन वो भी नेहा को बेइंतहा पसंद करती। तुम मिले न जाने